सबसे पहले सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलूँगा क्योंकि आप लोग बहुत कम समय में बहुत सारे व्यूज़ मिले और वॉच आवर काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो मैं आपके नीड के अकॉर्डिंग अगर वर्क कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा और आपको थैंक्स भी बोल रहा हूँ मैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि हाउ टू थिंक वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो अगर मैं आपके सामने अगर एक लेटर लिख रहा हूँ n, जो मैं बोल भी दिया, अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या लिखा हुआ है तो आप बोलोगे n लिखा हुआ है। बट थोड़ा सा इससे डिफरेंट सोचो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। तो अगर मैं पूछूंगा कि फिजिक्स में इसको आप क्या बोलोगे तो सर्टेनली आपका आंसर होगा न्यूटन, और मैं कहूँगा केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है तो सर्टेनली आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरह से जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो ना तो उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझो, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला सोचना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो मैं अगर तुमसे पूछता हूं ये कितने मार्कर मेरे हाथ में दिख रहे हैं तुमको, कितना मार्कर है मेरे पास, सर्टेनली तुम्हारा आंसर होगा 1। बट मैं कहूंगा कि 1 नहीं बोलना है, इसके अलावा कुछ बोलना है। 1 नहीं बोलना है लेकिन सही आंसर बताना है। क्या बताओगे तुम? मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, 1 नहीं बोलना है, इसके अलावा बोलना है, क्या बताओगे? सिंपल सा तरीका है। देखो एक मैथमेटिशियन कैसे बोलेगा, मैथमेटिशियन बोलेगा द नंबर ऑफ मार्कर्स इन माई हैंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। पहला चीज मैं कहता हूं कि नहीं यार कुछ और बताओ, ये तो मुझे मालूम है, कुछ और बताओ, मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं। ठीक है भाई, मत मानो, मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तुमको भी पता चल गया होगा कि अब मैं अगर पूछूंगा कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तुम खुद बता दोगे क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है मैथमेटिक्स, मीन्स वी हैव डिफरेंट मैथडोलॉजी टू स्पीक द सेम थिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज जो है स्क्वायर रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रिलेशनशिप। देखो अमूमन हर बच्चे को ये फॉर्मूला याद होता है, और क्योंकि ये मेरी जो सीरीज है इसको लॉन्च करने के पीछे लॉजिक है कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को हेल्प कर सकें। ठीक है, खास करके उन बच्चों को जिनको लास्ट टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल कैसे फॉर्मूला आया ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस सीरीज टू मेक यू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छा इसके पीछे थोड़ा सा और जाते हैं, ये फॉर्मूला आने से पहले की तरफ जाए अगर हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब इसमें जो साइड से उसको आइडेंटिफाई करो, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने जो साइड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जो 90 के ठीक सामने होता है। और बचा हुआ जो दो एंगल है, इसके जो सामने साइड होगा उसमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा। मान लो हम C को रेफरेंस एंगल लेते हैं, C इज द रेफरेंस एंगल। हमारा एंगल C जो है वो रेफरेंस एंगल है। तो C के सामने वाला साइड यानी AB को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच गया साइड यानी BC, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बेस। क्योंकि ऑलरेडी मैं हाइपोटेनस बोल चुका हूं, AC क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस देखो जो हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस जो है ना वो फिक्स होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन से एंगल की तुम बात कर रहे हो। जैसे मैं अगर लिखूंगा एंगल C, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB है और बेस है BC। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा मैं अगर लिख देता हूं कि एंगल A इज द रेफरेंस एंगल,
एंगल ए हमारा रेफरेंस एंगल है, ये मान लेते हैं। तब क्या होगा भाई, एंगल ए अगर रेफरेंस एंगल है तो ए के ठीक सामने क्या दिख रहा है, बीसी, तो बीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और अब कौन सा साइड बच गया, अगर बीसी तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो ए बी बचा, ए बी को बोलोगे क्या, बेस, और बाकी हाइपोटेनस तो वही होगा ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो इस तरह से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को परपेंडिकुलर बेस वगैरह मालूम होना चाहिए कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा। अब एक छोटा सा बात और बताता हूं तुमको। देखो अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान देना अच्छे से, मान लो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये रियल लाइफ में ना बहुत यूजफुल ब्रांच है मैथमेटिक्स का, रियल लाइफ में बहुत यूज पड़ता है। तुम कहीं पर भी, जैसे तुम्हारे घर में सीढ़ी जो बनी होगी वहां देखो जरा, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही फिगर देखने को मिलेगा वहां पे। अच्छा, मान लो मैं यहां पे कहता हूं ये एंगल थीटा है, एंगल आर हमारा थीटा है, और यही हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल है, यही हमारा रेफरेंस एंगल है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूं फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा पता करो। ठीक है, तो तुमको यहां मैंने बताया है कि जो रेफरेंस एंगल होगा उसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, 90 के ठीक सामने यानी आरपी होगा। यानी अगर एक जनरल डिस्कशन में पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो आंसर कोई भी बोलेगा पी क्यू बाई आरपी। कोई पूछ ले फाइंड द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताओ क्या होगा। तो बेस क्या है भाई, आर क्यू है या क्यू आर, जो भी बोलो, क्यू आर बोल दिया मैंने, और हाइपोटेनस क्या है, पी आर है। ठीक है, और इसी तरह से अभी आगे मैं डिस्कस करता हूं, मुझे रब करना पड़ेगा। देखो अब इसी को मैथ वालों ने क्या बोला ना कि हम इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलेंगे भाई, ना इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। मैथमेटिशियंस के पास कहाँ टाइम है, वो तो जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करना है हर चीज को। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जगह उन लोगों ने बोल दिया कि हम बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, और इसको बोल दिया कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होगा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है, और इसी तरह से टेन थीटा बोल दिया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है ना, मैं फंडामेंटल समझा रहा हूं तुमको ट्रिग्नोमेट्री का, कि तुमको इजी लगे, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं लगेगा, और मैं 2-4-5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा और तुम क्वेश्चन कर लोगे बोर्ड एग्जाम का। ठीक है ना, और वो भी लेंदी नहीं, 10-12 मिनट में मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा तुमको। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दो, प्रोसेस समझ में आ गया भाई तो क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेगा, प्रोसेस समझो पहले। तो ठीक है, अगर आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर लेना, वैसे मुझे रब करना पड़ेगा, मैं रब कर देता हूं इसको। अब एक फॉर्मूला मैं इधर और लिखता हूं, इसी बेसिस पर जो मैंने अभी समझाया उसी बेसिस पर आपको एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ये भी मिटा देता हूं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ फॉर्मूला बना दिए। क्या बना दिया, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे ए बी सी ऐसे है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो उन लोगों ने बोला कि साइन बोलेंगे, अगर साइन थीटा बोलेंगे तो समझ जाना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। कॉस थीटा बोलेंगे अगर, सॉरी स्लिप कर रहा है एक्चुअली, अगर कॉस थीटा बोलेंगे तो बी बाई एच हो जाएगा। टेन थीटा बोलेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर दो, एच एच कैंसिल हो जाएगा, यानी पी बाई एच हो जाएगा। और इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, जिसको बोल दो एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग एच बाई बी।
और tan थीटा का रेसिप्रोकल है cot थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग b बाई, सॉरी यहाँ tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होगा, बाई मिस्टेक मैंने वहाँ लिख दिया, p बाई एच, b बाई एच और ये p बाई बी होगा, ऐसे h बाई पी, h बाई बी और ये b बाई पी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फंडामेंटल है, मतलब जो लंबा सा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, उसके जगह मैथ में क्या बोलेंगे, साइन थीटा पता करो। बेस बाय हाइपोटेनस पता करना है तो उसके जगह मैं क्या बोल दूंगा, कॉस थीटा पता करो। ठीक है, यूनिक लैंग्वेज है। एक मैथमेटिशियन दूसरे मैथमेटिशियन से जब बात करेगा तो ऐसे ही बात करेगा कि यार साइन थीटा पता कर दो, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो पता करो। उसने बोला टेन थीटा पता करो, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता करो। उसने बोला कॉट थीटा पता करो, इसका मतलब क्या है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो पता करो। ठीक है, अब इससे देखो कुछ जनरल फॉर्मूला बन जाएंगे। ये तो स्क्वायर रिलेशनशिप है, इसको तुम अप्लाई कर लेना भाई, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। साइन थीटा के वैल्यू अगर रख दूं मैं तो p बाई एच होगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ, देखो इसको चेक करो। साइन का वैल्यू रखो p बाई एच का होल स्क्वायर, कॉस का वैल्यू रखो b बाई एच का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे एच स्क्वायर आएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो डिटेल कैलकुलेशन है, बट अभी तुम्हें यही बस जानना है। वैसे सेक का वैल्यू रख लेना, टेन का वैल्यू रख लेना, करोगे तो यही वैल्यू आएगा। पाइथागोरस थ्योरम तुम जानते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर, ये सब लोग जानते हैं, तो वो रख लेना, कर लेना। अब देखो कुछ सिंपल रिलेशनशिप बनते हैं, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा तब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप 1 बाई टेन थीटा लिखो, चाहे लिख दो इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। तो ये पहला मेरा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने कहा है कि 2-3 लेक्चर में मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज है, पहले इसको रिकैप कर लेना, 2-3 बार लिख लेना, एक्सपर्ट बन जाना, एक्सपर्ट, तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। थैंक यू।